तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड में आते ही आते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है? ये बेसिकली एक रिलेशन है बिटवीन वी, यू एंड एफ। वी, यू एंड एफ क्या है? वी है हमारे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल एंड एफ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल। तो इन तीनों के बीच में ये एक रिलेशन होती है और ये रिलेशन सेम है फॉर कॉन्केव मिरर भी और कॉन्वेक्स मिरर भी। तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, दैट इज 1/f is equals to 1/v plus 1/u, where f is the focal length, v is the distance of image from pole and u is the distance of object from pole. Now यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है कि मैथ्स के अंदर हमें जब कोई वैल्यू गिवन होती है तो हम उसको क्या लेते हैं? बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन इन केस ऑफ मिरर एंड लेंस जो आगे हम पढ़ेंगे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है यूजिंग साइन कन्वेंशंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर कह दिया कोई वैल्यू लिखा है 5, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं? +5। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आपको पता करना पड़ेगा। हो सकता है अगर केवल 5 लिखा है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो +5 हो या -5 हो। यू हैव टू आइडेंटिफाई। कैसे? अब हम कॉन्केव मिरर के केस के अंदर बात करते हैं। ये रहा हमारा कॉन्केव मिरर। अब ये क्या हो गई? इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ होगा? इस तरफ, क्योंकि इसका सर्कल इधर कंप्लीट होगा तो उसका फोकस भी कहाँ लाई करेगा? दिस साइड लाई करेगा। ये आ गया हमारा पोल, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट इज रेड, दैट इज फोकस। तो फोकस कहाँ है? पोल के लेफ्ट साइड में है और जितनी भी कैलकुलेशंस या जितनी भी मेजरमेंट लेफ्ट साइड ऑफ पोल करते हैं वो सारी क्या होती है? नेगेटिव। तो इस केस में एफ जो क्या हो जाएगा? कॉन्केव मिरर के केस में एफ की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? इस तरफ रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव। अब डिपेंड्स कि और यू कहाँ रखा है। अगर मैं कह दूं आपको एफ और वी, तो इस फॉर्मूले में डाल के हम वी की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी दो क्वांटिटी दे रखी है और तीसरी निकालने को बोला जाता है जनरली। एक और एग्जांपल लेते हैं कॉन्वेक्स का। इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होती है? अंदर की तरफ। ये क्या हो जाएगा? पोल, और इसका फोकस कहाँ लाई करता है? इस तरफ। अब इस तरफ देखिए फोकस कहाँ है? फोकस इसके राइट साइड में है, तो एफ की वैल्यू क्या होगी? जो भी गिवन है आपको पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करनी है, लेकिन कॉन्केव के मिरर के केस में क्या है? नेगेटिव सब्स्टिट्यूट हो रही है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? उस हमेशा लेफ्ट साइड में रखा होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। अभी पॉजिटिव नेगेटिव हमें याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आइडेंटिफाई कि किस तरह का मिरर है और हम ऐसे रफ डायग्राम बना के ड्रॉ कर सकते हैं कि किस तरफ सी लाई करेगा। अगर ये इस तरफ है यानी लेफ्ट हैंड साइड में है तो वैल्यूज क्या हो जाएगी? नेगेटिव, और राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव। इसी तरह से ऊपर की तरफ जितने मेजरमेंट होते हैं वो किस तरफ होते हैं? +y एक्सेस है यानी कि पॉजिटिव रहेंगी, और डाउन साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस सारी वैल्यूज क्या रहेंगी? नेगेटिव। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली अपनी इमेज को क्या कर रहे हैं? एनलार्ज कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है ऑब्जेक्ट और इसकी जो क्या बन रही है? इमेज, इन दोनों की साइज का क्या है? ये कंपैरिजन है कि इमेज ऑब्जेक्ट की साइज से कितनी बड़ी है। इन जनरल उसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है। अब इसका हमारे पास में फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू -v/u। यहां पर v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं -v/u। अब यहां पर भी हमें क्या करना है? v और u को उनके रेस्पेक्टिव साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है। अगर यहां पर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं किया तो यहां पे क्या हो सकता है? नेगेटिव साइन है वो आपकी सारी वैल्यूज को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। मान लेते हैं कि हमारे पास में v की जो वैल्यू हो रही है वो आई -10 सेंटीमीटर, u की वैल्यू आई -25 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? विथ साइन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। तो आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, माइनस ऑलरेडी है, -25।
एक माइनस कैंसिल, आंसर क्या आएगा -10/25। अब जल्दबाजी में आपने v का साइन याद नहीं रखा कि आपको नेगेटिव रखना है, u का तो आपने सही रखा लेकिन v का नहीं रखा, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्चुअल आंसर है। लेकिन जल्दबाजी में अगर हम इस माइनस साइन को भूल गए तब हमारे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ऑलरेडी है, v की जगह 10 और u की जगह -25। अब ये तो कट गया, आपके आंसर क्या आया 10/25, यानी हमने अगर साइन को ध्यान नहीं दिया तो हमारा आंसर 10/25 आ गया, जबकि आना क्या चाहिए था -10/25। इसीलिए साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसका एक फॉर्मूला और होता है, जब भी हम डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं तब हम उन दोनों की साइज को या हाइट को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है m = h'/h। h' क्या है, h' इज द साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ आता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी तरह से साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और ध्यान रखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन के अंदर उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका साइन पार्ट जो रिप्रेजेंट क्या करता है पॉजिटिव और नेगेटिव को, और दूसरा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। इन दोनों को हमें अलग अलग रेफरेंस में देखना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि m की वैल्यू क्या आ रही है आपकी -2.3 आ रही है, तो आपको माइनस को अलग देखना है एंड 2.3 को यहाँ पे क्या है अलग देखना है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया नेगेटिव लगा हुआ है तो उसका साइन क्या है नेगेटिव। अब ये चीज डिफाइन करती है कि अगर पॉजिटिव साइन है और नेगेटिव साइन है, अगर साइन नेगेटिव है इसका मतलब इमेज जो बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव होता, यानी कि अगर ये 2.3 होता केवल, तो यहाँ पे साइन क्या है पॉजिटिव होता, तो हमारी इमेज कैसी बनती, हमारी इमेज बनती वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, साइन वाला पोर्शन हो गया। अब बात आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू की। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 2.3। अब जब हम किसी भी चीज का रेशियो निकालते हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज है हमारे पास में, या तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, या इक्वल टू 1 होगी, या फिर लेस देन 1 होगी। तीन पॉसिबिलिटीज हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 मॉडुलस। जब हम केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं, साइन की बात नहीं करते, तो हम उसको कैसे लिखते हैं m मॉडुलस। ये जो साइन सिंबल है ये मॉडुलस का सिंबल होता है। इसका मतलब है केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुई तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, हमारे पास में फॉर्मूला है m = h'/h और -v/u। ग्रेटर देन 1 तब हो सकती है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है ज्यादा हो, यानी कि साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगी ज्यादा, तभी ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए साइज ऑफ इमेज कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो वैल्यू क्या आई 2, और ये 2 क्या है ग्रेटर देन 1 है, यानी कि आपकी इमेज की साइज क्या है ऑब्जेक्ट की साइज से ज्यादा है। तो इमेज साइज, और दूसरा फॉर्मूला क्या था v/u, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज भी क्या है ज्यादा है, तो इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज। और दूसरी चीज यहां क्या कह सकते हैं इमेज डिस्टेंस, दोनों लगा सकते हैं, इमेज साइज और डिस्टेंस, ये दोनों क्या होंगे ऑब्जेक्ट की साइज और डिस्टेंस से ज्यादा। दूसरा पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि m की वैल्यू क्या हो जाए इक्वल टू 1 आ जाए, यानी क्या है हमारे पास में फॉर्मूले के हिसाब से h'/h इक्वल कब आ सकते हैं जब h' और h इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, यानी कि इनकी साइज और डिस्टेंस क्या है सेम, दे आर ऑफ सेम साइज एंड डिस्टेंस। अब ध्यान कीजिए, जब एक केस जब ऑब्जेक्ट C पर रखा था तो उसकी इमेज कहाँ बनी थी, हमें C पर ही मिली थी और सेम साइज की मिली थी, यानी मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है तो सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस पे बन रही है। एंड तीसरी पॉसिबिलिटीज है कि जब m की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 है, तो इस केस में इमेज जो होगी वो क्या होगी, इमेज की साइज और डिस्टेंस
दोनों क्या होगी, ऑब्जेक्ट से कम। तो हमारे पास में 3 पॉसिबिलिटीज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम केवल वैल्यूज और साइन के हिसाब से बता सकते हैं किस तरह की इमेज बन रही है। जैसे मैं बात करता हूं, हमारे पास में मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है 1.7, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बता रखा है अगर ये प्लस 1.7 है तो कैसे बताएंगे, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, यानी किस तरह की इमेज बनाएगा ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड 1.7 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि इमेज की डिस्टेंस और साइज क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट से ज्यादा आनी चाहिए। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम मान लीजिए कि आपकी इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से क्या आ गई, कम, यानी कि हम पता कर सकते हैं कि हमने वहां पर कोई मिस्टेक करी है। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है which says an object is placed at 30 centimeter in front of a concave mirror whose focal length is 15 centimeter and find the position of image and its magnification। तो इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल करने का सबसे पहला तरीका है कि हम लोगों को वो सारे डेटा यहाँ लिखने हैं जो गिवन है and try to identify which type of mirror it is। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है that it is a concave mirror। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टाइप ऑफ मिरर है, सॉल्यूशन कौन से टाइप का है, इट इज कॉन्केव मिरर। कभी कभी कॉन्केव और कॉन्वेक्स ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर, विच मींस कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। अब पूछा गया है हमें इमेज की पोजीशन और गिवन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, u इज 30 सेंटीमीटर। अब हमें केवल 30 लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर इसका साइन भी बताना पड़ेगा, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट को हम क्या होता है हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। अब कॉन्केव मिरर है, उसका रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। कॉन्केव मिरर ये होता है, ये उसका क्या होगा F, ये हो जाएगा C एंड दिस इज पोल। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, हमेशा इस तरफ रखा रहता है और पोल के इस तरफ सारी कैलकुलेशंस क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, तो ये साइन आ गया हमारा नेगेटिव। अब कह रहे हैं whose focal length is 15 सेंटीमीटर, F की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकस किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो फोकल लेंथ भी क्या हुई, लेफ्ट हैंड साइड है। पोल के लेफ्ट आने की वजह से ये पोजीशन, इसका साइन भी क्या हो गया नेगेटिव, और हमसे पूछा क्या है V और M। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। दो तरीके हैं इसको करने के, एक फॉर्मूले से और दूसरा रफली हम आइडिया लगा सकते हैं, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। हम सबसे पहले देखते हैं मिरर फॉर्मूले का यूज करते हुए। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसको इस तरफ लेके आ सकते हैं पूरी की पूरी क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे विथ साइन, f की वैल्यू क्या थी 15, तो ये क्या आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, माइनस u की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/v। ये नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव कैंसिल, इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30, यहाँ पर कितना है -15, तो 2 टाइम्स आ जाएगा -2, अगेन +1 इज इक्वल्स टू 1/v। ये कितना होता है -2 + 1 क्या होगा -1/30 इज इक्वल्स टू 1/v। अब जो मेजर मिस्टेक होती है वो ये होती है कि ये जो क्वांटिटी है 1/v है, 1 अपॉन में चल रहा है, तो यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं -1/30 विच इज रॉन्ग। आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -30 इज इक्वल्स टू v, यानी v की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में -30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस तरीके से हम कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये आइडिया लगा सकते हैं। देखो फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, यानी ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई 15, और c क्या होता है f का ट्वाइस, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास में 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे ही रखा है, यानी c पर हमारा क्या रखा है ऑब्जेक्ट। और अगर आपको रे डायग्राम्स याद हैं तो आपको ये चीज याद होगी, जब ऑब्जेक्ट c पर प्लेस्ड होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, उसकी इमेज भी c पर ही बनती है, यानी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है
तो उसकी इमेज जो होगी वो कहां बनेगी, उसकी इमेज सेम पोजीशन पे बनेगी और सेम हाइट की बनेगी। तो आंसर हम बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा है तो इमेज की वैल्यू क्या होगी 30 सेंटीमीटर। और कैसा साइन आना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि वो पोल के लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। तो हमारा आंसर क्या आया था -30 सेंटीमीटर। तो ये तरीका है क्रॉस चेक करने का। इट मींस कि हमने जो किया है दैट इज करेक्ट। अब बिना देखे हम बता सकते हैं इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। मैग्निफिकेशन कितना होगा, सेम साइज का है तो उसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब बताए ये रियल बनना है या वर्चुअल बन रही है। ये रियल इमेज बनती है, यहाँ पर रेज ऐसे जाएंगी टकराकर यहाँ पर आएंगी, तो एक्चुअल क्रॉसिंग से बन रही है। और रियल के लिए साइन क्या होता है -1। ठीक है, अब हम इसको कॉल कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा। एंड व्हाट इज इट्स यूनिट, मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती, बिकॉज ये क्या है, एक रेशो है एंड रेशोज आर यूनिटलेस। अब हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था हमारे पास में m = -v/u। नाउ सब्स्टिट्यूट करिए v की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की दैट इज -30, u की वैल्यू क्या है -30, -30 से -30 कैंसिल, आंसर क्या आया हमारे पास में -1 और यहां से क्या आ रहा था -1। तो ये एक तरीका है, अगर हमें रे डायग्राम्स याद है कि किस पोजीशन के लिए कहां इमेज बनती है, किस तरह की इमेज बनती है, तो हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही है या नहीं है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ मिरर। इसमें कह रहा है कि एन मिरर फॉर्म्स ओनली virtual images. Identify the type of mirror. A mirror forms only virtual images. हम कैसे बता सकते हैं ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। अगर आपको रे डायग्राम्स याद होंगे तो कॉनकेव रियल और इन्वर्टेड बनाता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनाता है। कॉनकेव जो है इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों बनाता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो है वो क्या करता है, वो केवल वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। साथ में जो इमेज बनती है उसकी साइज क्या होती है, यहाँ पर हमेशा स्मॉल होती है। लेकिन कॉनकेव के केस में क्या है, कॉनकेव के केस में वो स्मॉल से लेकर एनलार्ज, रियल से लेकर वर्चुअल हर तरह की इमेजेस बनाता है। तो अगर कहीं ऐसा लिखा है अ मिरर फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेजेस, तो उसका मतलब क्या है, वो बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो इससे जुड़ा एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर डिस्टेंस ना देके क्या दे रखी है, साइज, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए डाइवर्जिंग मिरर। अब सीधे सीधे कॉनकेव और कॉन्वेक्स नहीं लिखा है, डाइवर्जिंग मिरर लिखा है। और कौन सा मिरर डाइवर्जिंग नेचर का होता है, इट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो हमें आइडेंटिफाई करना है, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं यहाँ पर कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। एंड फॉर्म्स स्मॉलर इमेज ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। अब साइज दे रखा है और हाइट दे रखा है, दोनों चीजें सेम है। चाहे साइज लिखा हो, चाहे हाइट लिखा हो, चाहे लेंथ लिखा हो, तीनों रिप्रेजेंट करते हैं एच या एच डैश। अब ऑब्जेक्ट की साइज किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से, विच इज 10 सेंटीमीटर। और इमेज की जो हाइट है वो भी गिवन है हमें, एच डैश, वो क्या गिवन है, वो भी गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे बोला गया है फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन है, हमारे पास में फॉर्मूला है। अब लेकिन सब्स्टिट्यूट करने से पहले फॉर्मूले में इसके भी साइन हमें क्या करने पड़ेंगे, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो आप कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं हम लोग, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में और ऊपर की तरफ रखते हैं। तो जितनी भी मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर की तरफ होती है, यानी कि पोल के ऊपर कौन सी एक्सेस होती है, प्लस वाई एक्सेस है, सारी मेजर वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये वाली जो हाइट है वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये आ गया +10 सेंटीमीटर। अब ये जो इमेजेस है किस तरह की इमेज बनाता है, ये मिरर जो है हमेशा स्मॉल और वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है बिटवीन P एंड F। दो ही पॉसिबल केसेस है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो कहां बनेगी इमेज, फोकस पर, और उसके अलावा कहीं पर भी रखा है तो इमेज का बनेगी बिटवीन P एंड F। और किस तरह की इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट
कैसे बनाता है वो भी देख लेते हैं। लाइन क्या हुई, यहां से आई पैरेलल, ये बाहर चली गई, पीछे की तरफ क्या लगेगा, इट सीम्स इट पासेस फ्रॉम फोकस। दूसरी लाइन लेते हैं, पोल से पास हो रही है, इस तरफ से निकल गई, इसको भी आप एक्सटेंड करेंगे तो ये यहां मिलेगा, तो ये क्रॉसिंग पॉइंट हो गया। और क्रॉसिंग पॉइंट ही हमारा क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन पॉइंट है। तो इमेज कैसी बनी, सीधी बनी है, अपराइट बनी है, तो इसका भी साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब हम सीधा सीधा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं, m इज इक्वल्स टू h डैश बाय h। h डैश की वैल्यू क्या है 5, h की वैल्यू क्या है 10, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.5। यानी कि यहाँ पर जो इमेज क्या है छोटी बन रही है, तो m क्या रिप्रेजेंट करता है, इफ m इज लेस देन 1 उसका मतलब क्या है, इमेज की साइज क्या है छोटी, और m क्या है पॉजिटिव साइन के साथ में आ रहा है। और m जब पॉजिटिव होता है तो इमेजेस कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि हमने जो कैलकुलेशंस की है वो सारी सही है। तो आई होप आपको मिरर और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे लाइट के दूसरे कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन के बारे में।